नमस्कार, आप देख रहे हैं दागी लाइव और मैं हूं प्रियंका। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न हुई थी। उसके पश्चात लगभग 2 हफ्ते का समय लिया गया है निर्णय को घोषित करने के लिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा का जो निर्णय घोषित करना है उसके लिए 3 दिसंबर 2023 का समय निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व जिस प्रकार से जनता जनार्दन का एक सर्वे जिस प्रकार से लिया जाता है, जिसे एग्जिट पोल के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसके अंतर्गत जितने सर्वे में जिस प्रकार से सीटों का जो निर्धारण किया जाता है कि कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत सकती है, इसका एक अनुमान एग्जिट पोल के माध्यम से लगाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी चैनल ने किस प्रकार से एग्जिट पोल का अनुमान लगाया, और हम भी आपसे जानेंगे कि क्या एग्जिट पोल के अनुसार आपका अनुमान क्या कहता है। एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर क्या जीत का एक जो स्वप्न है वो देखा जा सकता है, जीत घोषित की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं। इस प्रकार से आज तक की बात की जाए तो आज तक न्यूज चैनल ने जिस अपना जो एक एग्जिट पोल बताया है उसके अंतर्गत 140 से 162 सीटें बीजेपी के खेमे में बीजेपी की सीट आने की संभावना बताई गई है। उसी के अनुसार कांग्रेस के लिए 68 से 90 सीटों का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में 3 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वहीं आईटीजी की बात करें तो उन्होंने भी 140 से 162 सीटों का अनुमान बीजेपी पार्टी के लिए बताया गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 68 से 90 सीटों का जो आकलन लगाया गया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए लगाया गया है। बसपा के लिए 2 सीटों का निर्धारण का बताया गया है और एक अन्य के खाते में। वहीं अगर रिपब्लिक भारत की बात करें तो 118 से 130 सीटों का आकलन भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने का आकलन लगाया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की बात के अनुसार 97 से लेकर 107 सीटों का आकलन जो लगाया गया है कांग्रेस के खेमे में कांग्रेस सीटें आने की संभावना है। वहीं अन्य में 2 सीटें। न्यूज 24 की बात करें तो 151 बहुत ही बड़ा आंकड़ा बताया गया है। 151 सीटों का जो आकलन बहुत ही बड़ा एक आंकड़ा होता है। बीजेपी के लिए बताया गया है कि 151 सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है। 151 सीटों का एक जो आकलन लगाया गया कि 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है और कांग्रेस के खेमे में सिर्फ और सिर्फ 74 सीटों का आकलन लगाया गया है। अन्य के खाते में 5 सीटों का आकलन है। अगर नव भारत टाइम्स की बात करें, नव भारत टाइम्स का जो एक एग्जिट पोल है वो एक इन सभी से अलग बता रहा है, जिसके अंतर्गत 111 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने की, भारतीय जनता पार्टी के सीट आने की संभावना बताई गई। वहीं कांग्रेस की बढ़त करते हुए उन्होंने 117 सीटों का जो आकलन लगाया है, 117 सीटें कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस की जीत का आकलन लगाया गया है 117 सीटों पर नव भारत टाइम्स की तरफ से। और वहीं अन्य के खाते में 2 सीटों का आकलन। इंडिया टीवी ने भी 149, जिस प्रकार से इंडिया टीवी ने और न्यूज 24 ने जो आकलन लगाया, इंडिया टीवी की बात करें तो 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक आकलन लगाया गया है, संभावना दर्ज की गई है। वहीं कांग्रेस के खाते में 80 सीटों का जो आकलन लगाया गया है कि 80 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है। वहीं अन्य के खाते में 2। ये सारे जिस प्रकार से एग्जिट पोल थे, अन्य प्रकार के चैनलों के जो एग्जिट पोल एक आकलन था वो बताया हमने आपको। अब पोल ऑफ पोल की आप बात करते हैं। पोल ऑफ पोल की जो एग्जिट पोल है उसके अंतर्गत उसके माध्यम से जो एक अनुमान आकलन जो लगाया गया है उसमें 131 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आने की संभावना बताई गई है। वहीं 96 सीटें कांग्रेस पार्टी की जीत का आकलन लगाया गया है 96 सीटों पर। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें आने की संभावना बताई गई है। हम आपसे सबसे ये जानना चाहेंगे, दर्शकों से ये जानना चाहते हैं हम कि जिस प्रकार से एक एग्जिट पोल जनता जनार्दन का एक सर्वे होता है, क्या सर्वे के माध्यम से ही जीत दर्ज की जा सकती है? ये स्वप्न देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल में पार्टियों का जो एक सीटों का निर्धारण बताया गया है उसके आधार पर जीत का स्वप्न जो है पूरा किया जा सकता है।
ये याद रखिए कि अभी भी निर्णय बाकी है, निर्णय आने में अभी और समय बाकी है। 3 दिसंबर 2023 का जो समय निर्धारित किया गया है उस दिन निर्णय बाकी है। हम सब भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नजरिए में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज कर सकती है, कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में आ रही है, कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है और कितनी सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की आपके नजरिए में कितनी सीटें 230 विधानसभा सीटों में से आनी चाहिए, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की भी 230 में से कितनी सीटों पर विधानसभा क्षेत्र में जीत होनी चाहिए और कितनी अन्य के खाते में जानी चाहिए। ये जनता जनार्दन का एग्जिट पोल है। आप अपना अमूल्य कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में करके हमें ये बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें किस पार्टी के खेमे में, किस पार्टी पर कितनी सीटें आनी चाहिए, किस पार्टी के पक्ष में। यानी कि 230 अगर विधानसभा सीटें हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए जीत के लिए और कांग्रेस को कितना सीट मिलना चाहिए और अन्य के खाते में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप अपना अमूल्य कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं क्योंकि निर्णय अभी बाकी है।